मन जगत में, अब बच्चे का मन खिलौनों में लग गया तो वो माँ के लिए क्यों रोएगा। लेकिन जिस बच्चे को माँ चाहिए ना, वो माँ के लिए रोता है, नहीं रोता। उसे खिलौना दो नहीं लेता, दूध दो नहीं लेता, टॉफी दो, चॉकलेट दो, उसे माँ चाहिए। पर एक बच्चा है कि खिलौना दे दो तो वो खेलने में लग जाएगा, माँ को भूल जाएगा। पर एक टाइम बाद वही जब माँ की याद आएगी तो फिर खिलौने में नहीं उलझता, रोता। बिना रोए बच्चे को माँ नहीं मिलती, तो बिना रोए भक्त को भगवान मिल जाएंगे मेरी माँ। इसलिए भक्ति क्या है? भगवान की याद बनी रहे, भगवान की याद बनी रहे। गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विधि मिलना होए। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जद वैद सांवरिया हो। मुझे बहुत दर्द है, कौन बोला? मीरा। मेरा दर्द कौन दूर करेगा? जब वैद सांवरिया बन कर आएंगे। दुनिया के वैद मेरा रोग ना पकड़ पाएंगे। मुझे जो रोग है वो दुनिया के वैदों के बस का है ही नहीं। मीरा की अब पीर मिटेगी, कब? जब वैद सांवरिया हो। अब तो तब मिटेगी जब कन्हैया वैद बन के आएंगे। ऐसा प्रेम मीरा का, गोपियों का, भरत जी का, ये सब प्रेम के बारे में पढ़ो, सुना करो। आपके भीतर भी जब ऐसे भक्तों का प्रेम जब सुनोगे तो प्रेम प्रकट होगा। और बिना प्रेम के लाख सिर पटको कुछ ना होगा। प्रेम सबसे बड़ी दौलत है। भगवान सब कुछ दे सकते हैं। दौलत चाहिए ले लो, सोना चाहिए ले लो, सब ले लो। प्रेम सबको नहीं देते। इसलिए प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। केवल मीराबाई, गोपियां, उद्धव जी आए, प्रेम में डूब गए। कई महीने रुके, गए भगवान के पास। भगवान ने कहा क्या हाल है उद्धव? उद्धव जी बोले प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो वृंदावन, आपकी प्रेमी गोपियां तो वृंदावन रहती हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो। तब भगवान ने कहा उद्धव हम तो वृंदावन ही रहते हैं, तुम्हें ज्ञान का थोड़ा घमंड हो गया था, इसलिए ज्ञान को मिटाने और ज्ञान में प्रेम का रंग चढ़ाने के लिए हमने तुम्हें वृंदावन भेजा। प्रेम की भूमि है ये वृंदावन, इसलिए यहाँ प्रेमी बनकर आना। प्रेमी बनोगे कुछ समझ पाओगे, ज्ञानी बने रहोगे कुछ ना चढ़ेगा खोपड़ी में। ठीक है मेरी माँ? ज्ञानी अभिमानी होता है, सब नहीं। कुछ ज्ञानी बहुत भक्त हैं, बहुत प्रेमी हैं, पर कुछ ज्ञानी अभिमान में डूबे रहते हैं। आपको भी प्रेम करना है प्रभु से। दिन रात याद करो भगवान को, उनके सिवा कोई ना हो। काम भी करना है, जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, बच्चों से बात भी करनी है, सब काम करने। लेकिन भीतर से ये जानो ये हमारे। सखी बोली मर जाऊं, एक ने कहा आशा रख पगली आएंगे। कहा ना आऊंगा, तू आशा रख हरि आएंगे, प्रभु आएंगे,
कहा है ना, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। गोपियां बोली, कन्हैया ने कहा है आऊंगा, आएगा जरूर। उद्धव जी बोले, क्यों रोती हो, मेरी तरह ज्ञानी बन जाओ। गोपियों ने कहा, हम प्रेम नगर की बंजारन, हम तो प्रेम नगर की बंजारन हैं, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने, नित नेम के बंधन क्या जाने, नित नेम के बंधन क्या जाने, हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बात एक मैं जानू या वो जाने, हो एक मैं जानू या वो जाने, एक मैं जानू या वो जाने। आता होगा, गोपियां बोली, वो आता होगा, आता होगा, आता होगा, आता होगा, वो मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, हमें घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, हमें घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। गोपियां बोली, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे
हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। गोपियां बोली, अब हम मर जाएंगी। भगवान उनके पास प्रकट हो गए। उद्धव जी का अज्ञान मिट गया। भगवान ने उनके अज्ञान का इलाज किया और गोपियों के प्रेम का पाठ उद्धव जी को पढ़ाया कि मैं इन गोपियों से पल भर के लिए भी दूर नहीं हूँ। केवल मेरी लीला है कि मैं जाता हूँ और ये तड़पती हैं। समाज को ये बताना चाहते हैं भगवान कि मेरा प्रेम कैसा है। उद्धव जी अभी तक ज्ञानी थे, अब वो भी प्रेमी बन गए। बस आपको प्रेमी बनाना ये उद्देश्य है इस कथा का। ज्ञानी तो आप हैं, कौन सा ज्ञान आपको नहीं है? बस प्रेमी बन जाइए। और पूजा का मतलब प्रेम समझिए। तुलसी माला और फलाना फलाना चढ़ाना ही पूजा नहीं है। ये सब तो औपचारिकताएं हैं, करो ये भी ठीक है थोड़ी देर के लिए, पर जो सदा के लिए है वो ऐसे ना होगा कि ये चढ़ा दिए हो गया। पैसे की जरूरत भगवान को नहीं है, भगवान को आपके प्रेम की जरूरत है। प्रेम है तो वृंदावन आते रहा करो, बिहारी जी को देखते रहा करो। प्रेम है तो भगवान का नाम जप करते रहा करो, कथाएं सुनते रहा करो। प्रेम है तो जिंदगी की इस यात्रा में भगवान एक दिन मिलेंगे जरूर। भगवान द्वारिका गए, पहला विवाह मां भगवती रुक्मणी जी से हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ और चौथा विवाह यमुना जी से हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से, छठवां विवाह भगवान का सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा। भामासुर को मारकर 16,100 कन्याओं को उसके जेल से आजाद किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,100। भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? क्योंकि इतने सारे भक्त भगवान को पाना चाहते थे, तो पा गए।
भगवान को, ये वेद की ऋचाएं हैं। इसके बाद भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह कराया। भगवान कृष्ण के बेटा हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का विवाह हुआ रति जी से। इनके बेटा हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह हुआ चित्रलेखा के द्वारा उषा के साथ। फिर राजा नृग, इन पर कृपा हुई। राजा नृग कौन है? इन्होंने खूब गौदान किया। एक राजा थे इक्ष्वाकु वंश के, गाय दान की, पर कोई पाप हो जाने के कारण राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। पर गौदान किया था तो गिरगिट की योनि से मुक्त होकर के भगवान का दर्शन पाया है। जो व्यक्ति गौदान करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। गाय कौन है? गाय सबकी माता है। पृथ्वी माता भी जब भगवान के पास जाती हैं तो पृथ्वी भी गाय का रूप बना कर जाती है। ठीक है, इसलिए जो गाय का दान करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। गाय का दान, गौदान। गौरी गोपाल गौशाला में आज हमारी मैया जी और मैया के साथ आई अमेरिका से मैया जी, आपने गौदान किया और पुण्य प्राप्त किया। तो गौदान जो है ना, सबसे बड़ा दान है। आप भी अपने जीते जी मरने से पहले एक बार गौदान जरूर कर लेना। नंद बाबा ने भी गौदान किया था, भगवान कृष्ण ने भी गौदान किया, भगवान राम ने भी गौदान किया, दशरथ जी ने भी गौदान किया, वसुदेव जी ने भी गौदान किया। जीते जी गौदान। भगवान ने पांडुरंग काशीराज द्विविध पर कृपा की। काशीराज को भगवान ने मार गिराया। पांडुरंग नकली भगवान, आज भगवान ने उसे भी मार दिया। भगवान कितने होते हैं मेरी माँ? कितने? भगवान एक हैं, 5 रूप हैं। पंचदेव जो हमने बताया था, एक दिन बताया था कि नहीं? तो कंफ्यूज ना हो आप बार बार, इसलिए हम बताते रहते हैं। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को भगवान ने मुक्त किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह श्लोक, यह प्रार्थना उन बंदी राजाओं ने किया और भगवान ने सबको बंधन से मुक्त किया। शिशुपाल को मारा, भगवान ने 100 गालियां सुनी और फिर भी क्षमा किया, 101 को ही तो मार गिराया। भगवान की हर कथा हमें सिखाती है। भगवान की कोई भी लीला यूं ही नहीं हो जाती। हर लीला के पीछे एक समाज के लिए सही संदेश है, मैसेज है। क्या मैसेज है? शिशुपाल को मारा, 100 गालियां सुनी, हम भी थोड़ा सहनशील बने। शिशुपाल को मार दिया भगवान ने। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में भगवान ने कौन सा काम किया था? पत्तल उठाते थे। भक्तजन खाएं तो उनकी पत्तल जूठी कौन उठाए? भगवान। अपने भक्त की पत्तल उठाते हैं भगवान, ये भगवान है। इसलिए बड़ा काम नहीं, जो व्यक्ति छोटा काम कर लेता है वही बड़ा हो जाता है। आपको छोटे काम करने नहीं है, बड़े बड़े काम करने हैं। आज के लड़कों को, आज की पीढ़ी को वो लोग कहते हैं जी हम छोटा काम नहीं करते। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? कोई भी काम धरती में कभी छोटा नहीं होता। आपकी मेहनत, आपकी लगन उस छोटे से काम को भी बहुत बड़ा बना सकती है और वही काम आपकी पहचान बन सकता है। उसी से आपको समाज में यश, कीर्ति, धन प्राप्त हो सकता है। इसलिए काम छोटा नहीं होता, लोगों की सोच छोटी है। क्यों?
चाय बेचना छोटा काम है कि बड़ा काम है? टमाटर आलू बेचना छोटा काम है बड़ा काम है? देखो, टमाटर बेचने वाला आपको लगता है तो सब्जी वाला है, लेकिन यदि वो समझदार है और ठीक से बिजनेस करना जानता है तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कंटेनरों में भर भर के अपनी साग सब्जियां अमेरिका लंदन पहुंचा रहे हैं। बड़े थोक व्यापारी हैं, एक एक कंटेनर उनका 20-20 लाख 50-50 लाख का जा रहा है सब्जियों का। बोलो हाँ। यदि बुद्धि है तो टमाटर बेच के भी आप खूब कमा सकते हो, और बुद्धि नहीं है तो तुम्हारा सोना भी माटी के भाव बिक जाएगा। क्यों? सही है गलत है? इसलिए कोई भी काम छोटा, कोई काम छोटा होता भैया? आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर? आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? हैं? हाँ, सबसे पहले अच्छा इंसान बनाना। अच्छा इंसान ही अच्छा डॉक्टर हो सकता है, अच्छा इंसान ही अच्छा इंजीनियर हो सकता है, अच्छा एडवोकेट, अच्छा जज हो सकता है। इसलिए आजकल देखा होगा आप लोगों ने, कुछ डॉक्टर मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं। वो अच्छे डॉक्टर तो हैं पर अच्छे इंसान नहीं। उस डॉक्टर के पीछे अच्छा इंसान नहीं। अच्छा इंसान होता तो मुर्दे को ना कोई भर्ती करता साहब। सही है कि गलत है? इसलिए बहुत अच्छा इंसान बनाना पहले, और बच्चे ऐसे डिजाइन करना कि हमारे बच्चे नौकरियां लेने वाले ना बने, नौकरियां देने वाले बने। नौकरियां लेने वाला बड़ा होता है कि नौकरी देने वाला? इसलिए आज भारत में नौकरियां लेने वालों की बड़ी भीड़ है, देने वालों की भीड़ नहीं है। आपको क्या बनना है? नौकरी देने वाला। देने वाला बड़ा है कि छोटा है? इसलिए नौकरियां दो, लो मत, देते रहो नौकरियां। मेहनत करो, आपके पास 4 लोग काम करें, 10 लोग काम करें। आजकल लड़के पढ़ते हैं, नौकरी नहीं मिली तो रो रहे हैं, नौकरी नहीं मिली, हाँ, फांसी लगा लेते हैं लड़के। 1 नंबर से रह गया और फांसी लगा ली। IAS बनना था, IPS बनना था, 1 नंबर से रह गया, क्या करें जी, फांसी लगा ली। इतने पढ़ लिख कर भी तुम्हें इतनी अक्कल ना आई कि यदि तुम IPS नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं ना, मारो लात नौकरी को। तुम योग्यता तो लाओ, तुम्हारे घर 4 IPS काम करेंगे, तुम्हारे पास काबिलियत होगी तो 10 IPS तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। क्यों? ये संभव है कि नहीं? सब कुछ पॉसिबल है भाई, काबिलियत बड़ी है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, अपने को काबिल बनाओ, योग्य बनाओ। नौकरियों के पीछे ना भागो। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में ऊपर से ज्यादा मिलता है। सरकारी नौकरियों में सुविधा ज्यादा क्या है? कुछ लोग ऊपर से ज्यादा लेते हैं, जो मिलता है वो तो ईमानदार लोग कम बचे ना सरकार। अब सबको ऊपर का चाहिए, बेईमानी का चाहिए सबको, ईमानदारी से पेट नहीं भर रहा है। चोरी, लोग चोरी कर रहे हैं, बोलो हाँ। हैं? आप भी करती हो चोरी मैया? ये मैया करती हैं? ना मैया ना किया। ये मैया भी सरकारी है क्या? हाँ। चलो, आप जो है नौकरी कर रहे हैं ठीक है, पर अपने बच्चों को योग्य बनाना। अब्दुल कलाम जी को जानते हो आप लोग?
भारत के पूर्व क्या है? राष्ट्रपति। परमाणु के जनक भी हैं भारत के। बोलो हाँ। इतने बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हमारे देश के सबसे सम्माननीय व्यक्तियों में एक नाम अब्दुल कलाम जी का नाम। आपने अब्दुल कलाम जी की हिस्ट्री पढ़ी? चलो हम बता देते हैं। एक बार अब्दुल कलाम जी दिल्ली आए थे, अपने विद्यार्थी काल में इंटरव्यू देने आए थे। उन्हें बनना, जानते हो क्या बनना था? प्लेन उड़ाने वाला। क्या बोलते प्लेन उड़ाने वाले को? पायलट। उन्हें पायलट बनना था। किनको? अब्दुल कलाम साहब को। तो वो आए थे इंटरव्यू देने और फेल हो गए। ये सच घटना है उनकी हिस्ट्री बोल रहा हूं। फिर उन्होंने सोचा कि यार क्या करें, अब मर जाते हैं। तो वो चले गए हरिद्वार कि चलो अब लौट के घर नहीं जाएंगे, क्योंकि घर वालों का सपना था कि हमारा बेटा पायलट बने और देखो हम फेल हो गए। अब वो ना गंगा के किनारे जगह खोज रहे थे कि कहां से छलांग मारूं आत्महत्या के लिए। रात के 10 बजे वहां से एक संत जी गुजरे तो देखा कि कोई लड़का खड़ा है। तो संत जी रुके, पूछा कौन हो? बोले मैं मुसलमान हूं, अब्दुल कलाम हूं। और वो संत हिंदू संत थे, साधु। तो संत तो सनातन का संत ही। बोले बेटा क्या करना है? बोले महाराज मैं मरना चाहता हूं। ये अब्दुल कलाम जी के शब्द हैं। मैं मरना चाहता हूं। क्यों मरना है? बोले मुझे पायलट बनना था और मैं नहीं बन पाया। मैं जी के क्या करूंगा, मेरा सपना चूर चूर हो गया, मैं मर जाऊंगा। साधु बोले एक काम करना, तुम कल मरना, अभी मेरे साथ चलो। ले गए अपने कुटिया। साधु ने भोजन कराया, अब्दुल कलाम साहब को भोजन कराया और उसके साथ बैठे और उसे मोटिवेट किया। ए बेटा तू मरता काहे को है रे? साधु बड़े थे ना उम्र में, बच्चे की तरह समझा रहे, बेटा तू मरता काहे को है? तो बोले कि भगवान ने मुझे क्यों नहीं दिया, नौकरी जॉब दे दी होती तो मैं नहीं मरता। भगवान चाहते हो नहीं? संत बोले कि भगवान चाहते हैं कि कुछ और बड़ा, ईश्वर तुम्हें और बड़ा देना चाहते हैं, इसलिए छोटी चीज नहीं दी, जाने दो। पायलट तो बहुत छोटी चीज है, शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ी प्लानिंग कर रखी हो, तुम जाओ मेहनत करो। और संत के मोटिवेट करने से अब्दुल कलाम साहब को समझ आ गई कि शायद मेरे लिए विधाता ने, भगवान ने कुछ और चुना है। कोई बात नहीं, एक दरवाजा बंद हो गया तो अभी भी हजारों दरवाजे खुले हैं साहब। क्या बात करते हो कि एक बार नहीं फेल हुए? हम एक जगह असफल हुए तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह सफलता हमारे लिए खड़ी है, इंतजार कर रही है हमारा। उन्होंने जाके पढ़ाई की और बाद में वही आत्महत्या करने वाला लड़का भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना, भारत का सबसे अच्छा राष्ट्रपति बना। ये अब्दुल कलाम जी की हिस्ट्री है। इसलिए असफलता नहीं है। ये मत कहो कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, नहीं, भगवान तो आपको और बड़ा दे। आप चाहते हो छोटा सा काम, भगवान आपको बड़ा देना चाहते हैं। नौकरी चाहते हो आप, नौकरी में कितना कमाओगे? लाख, 2 लाख, 4 लाख? भारत में ऐसी कौन सी नौकरी है जिस नौकरी में 5 लाख मिलता है? बहुत कम कोई नौकरी होगी पूरे भारत की, कोई ऐसी एक नौकरी होगी जहां 5 लाख मिलता हो। अधिक से अधिक भारत की श्रेष्ठ नौकरियों में कितना सैलरी है भाई साहब, है ना? सामान्य जितना मैं जानता हूं अधिक से अधिक 5 लाख होनी चाहिए। और मोटा मोटा ले लो कर्नल वर्नल का तो भाई 10 लाख हो सकती है शायद, मैं जानता नहीं। लेकिन आप बिजनेस करेंगे ना तो आप करोड़ों कमा पाओगे। भगवान आपको बड़ा बनाना चाहते हैं और आप लाख रुपया में फंसे पड़े हो। ईश्वर आप